नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी वर्णमाला के 30 प्रश्नोत्तरी के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्ग हमारा होता है वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, जो कि महाप्राण वर्ग होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण वर्ग होते हैं। तो महाप्राण वर्ग देख लेते हैं। इसमें पूछा है महाप्राण वर्ग कौन सा है, तो महाप्राण वर्ग हमारा आंसर नंबर सा आता है, सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा है वा व्यंजन है। वा व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। वा व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या होता है, रा होता है, ला और वा हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ऊष्म व्यंजन हमारा आता है सा, सा, सा और हा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। महाप्राण वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अघोष वर्ण होता है वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। तो वा व्यंजन है, इसका आंसर हो जाएगा बा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि लघु स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर दो होते हैं, एक लघु होता है, एक गुरु होता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो लघु स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सा। जिसमें एक मात्रा काल का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रा काल का समय लगता है उसे गुरु वर्ण कहते हैं। गुरु स्वर कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 5 आंसर हमारा इसका सा सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, इसको छोड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं हमारे, मूल स्वर 4 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दा। का आंसर दा सही है। 4 स्वर होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, डॉक्टर हरिदेव बाहरी के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो डॉक्टर हरिदेव बाहरी के अनुसार हम लोगों के स्वरों के 5 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला भेद देखते हैं। पहला हो जाएगा कोमल तालव्य। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, कठोर तालव्य। तो उसके बाद तीसरा भेद हो जाएगा इनका, तीसरा भेद ओष्ठ
उसके बाद चौथा भेद इनका हो जाएगा, चौथा भेद कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। पांचवा भेद इनका हो जाएगा कठोर, कठोर से तालव्य। अब देखते हैं कठोर तालव्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है हमारा, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार कोमल तालव्य, देखो आ गया कोमल तालव्य वर्ड कौन से हैं, कोमल तालव्य वर्ड कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल तालव्य वर्ड बा। हर कोमल तालव्य आ और आ कोमल तालव्य में आते हैं, जबकि ई और ई के ई और ई आते हैं ओष्ठ तालव्य में, ओष्ठ में आते हैं। और ये आ जाता है ए और ई और ई जो आता है ओष्ठ में आ जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं, के दो भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और कालमान के अनुसार दो भेद होते हैं, एक होता है गुरु और एक होता है लघु, गुरु और लघु। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि सामान्य स्थान और प्रत्यय से उत्पन्न स्वरों को क्या कहते हैं। सामान्य स्थान और प्रत्यय से उत्पन्न स्वरों को सवर्ण स्वर कहते हैं, सवर्ण स्वर कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है। हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 44 वर्ण होते हैं। इसका आंसर दा सही होगा, आंसर नंबर दा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है जिह्वा, ये हो जाएगा जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों के 4 वर्गीकरण होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। इसका आंसर हो जाएगा आ सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। उच्चारण में श्वास वायु के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है, उसे क्या कहते हैं। उच्चारण में श्वास वायु से रगड़ खाते हुए निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे ऊष्म संघर्षी कहते हैं, ऊष्म सा, इसका आंसर सा सही हो जाएगा, ऊष्म संघर्षी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। 14 पूछा है अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। अंतस्थ वर्ण हम देख लेते हैं। अंतस्थ वर्ण हमारे या रा ला वा अंतस्थ वर्ण होते हैं, जबकि सा और शा साहा ये हो जाएगा ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण हो जाएगा, ऊष्म वर्ण। छत्रैया ये हो जाएगा संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है सा इसका सही है, दा मतलब कि 25 वर्ड होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं। उसमें संख्या पूछा था, इसमें वर्ग पूछ रहा है। तो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, इसका आंसर बा सही हो जाएगा 16 का। देखते हैं 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ हैं, कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ हैं। तो इसका कंठ से उच्चारित बा हो जाएगा, आ और आ जो कि कंठ से बोले जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं पार्श्विक वर्ण है, तो पार्श्विक वर्ण हमारा आंसर इसका हो जाएगा आ, तो पर इसका ला हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लुंठित और प्रकंपित वर्ण होते हैं। लुंठित और प्रकंपित वर्ण होता है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा दा, जिसमें रा आता है लुंठित और प्रकंपित वर्ण के अंतर्गत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अयोग्यवाह ध्वनियाँ होती हैं। अयोग्यवाह ध्वनियाँ हमारी होती हैं अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा का नाम दिया है, जिसका आंसर हो जाएगा बा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है। अंग और आ अभी हम देखते हैं अयोगवाह में विसर्ग होता है, ये देख के आए हैं। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है और अनुनासिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है वर्णमाला में अंग और आ क्या है, तो अयोगवाह के अंतर्गत आएंगे, अयोगवाह है बा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के दो भेद होते हैं, एक अघोष होता है और एक सघोष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया है, तो 24 का हम मिलान देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, तो पश्चिमी पहाड़ी दिया है गढ़वाल, मध्यवर्ती पहाड़ी दिया पटना, भोजपुरी शिमला, मगधी गाजीपुर से मिलाना है। तो हम मिलान देख लेते हैं, इसका मिलान क्या होगा। इसका मिलान पश्चिमी पहाड़ी हमारी जो बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी ये बोली जाती है शिमला, और जो मध्यवर्ती पहाड़ी हमारी बोली जाती है गढ़वाल में, भोजपुरी हमारी बोली जाती है पटना साइड में, भोजपुरी हमारी बोली जाती है क्या कहते हैं गाजीपुर साइड में, गाजीपुर में, और मगधी बोली जाती है पटना में। तो देख लेते हैं पहले का तीसरा 3 और दूसरे का पहला 1, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा 3 1 4 2 3 1 4 2 पहला वाला, इसका आंसर हो जाएगा आ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन की ध्वनि हमारी आ, क्या जो होता है संयुक्त व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। इसमें तालव्य वर्ण पूछ रहा है, तो तालव्य वर्ण हमारा चा वर्गीय व्यंजन का आता है, तो इसमें चा का जो भी वर्ण होगा वही तालव्य होगा, तो चा का इसमें वर्ण आ रहा है सा, तो आंसर हो जाएगा इसका सा, मतलब कि सा वाला जो है विकल्प वो सही है झा, इसमें झा हमारा तालव्य वर्ण है, चा वर्ग का वर्ण तालव्य वर्ण होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अल्पप्राण है। अल्पप्राण क्या होता है, तो अल्पप्राण हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है, जबकि महाप्राण हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन जो होता है ये महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन का वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, जबकि अल्पप्राण वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हमारे कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर पूछ रहा है, तो संयुक्त स्वर हमारे ए और ए, ओ, औ होते हैं। तो इसमें द आंसर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर पूछ रहा है, तो अर्ध स्वर हमारे होते हैं या और वा। इसमें बा आंसर सही है, बा विकल्प सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है। अघोष वर्ण होते हैं। तो हम देख चुके हैं अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण वो हर वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, जबकि सघोष वर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम होते हैं। तो इसमें अघोष वर्ण हो जाएगा हमारा हर वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण हो जाता है, और प्रत्येक वर्ण का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो जाता है सघोष। आज हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ इसको समाप्त कर चुके हैं।